Today you will read first lesson of the prose. The name of the lesson is the portrait of a lady. एक स्त्री का तस्वीर. ये पहला प्रोज चैप्टर आज आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक महिला की, एक स्त्री की तस्वीर के बारे में बताया गया है. तो आपको पैराग्राफ 7 से स्टार्ट करना है. अपनी बुक में पैराग्राफ 7 से आप देखिए. When I went up to university, यहाँ से देखें. चलो बच्चों देखिए, बता रहे हैं कि When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, मुझे एक कमरा दिया गया. I was given a room of my own, तो मुझे एक कमरा मिला, अलग से स्वयं के लिए कमरा मिला. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हमारे मित्रों की जो एक साझी कड़ी थी, लिंक जो जोड़ था, मिलान था, वह क्या हो गया? स्नैप्ड, वह टूट गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रिजाइनेशन. मेरी जो दादी माँ थी, मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास शांत भाव से स्वीकार किया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड में स्वीकार किया हर सेक्युलेशन विथ रिजाइनेशन, तो अपने एकांतवास को बड़े शांत भाव से स्वीकार कर लिया. सी rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वह किसी से बात करने के लिए चरखा नहीं छोड़ती थी. कभी कभार, मतलब सी रेयरली लेफ्ट, वह कभी कभी ही छोड़ती थी, कम छोड़ती थी. क्या? हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग माने चक्कर काटना, घुमाने वाला व्हील अर्थात चरखा. टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए, जब किसी से उसको बात करना होता था तो वह अपने चरखे को छोड़ती नहीं थी, यानी बात करती रहती थी और चरखे को चलाती रहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक. सनसेट में सूर्यास्त होना. शी साइड बाई हर व्हील स्पिनिंग रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वह चरखे पर बैठी रहती थी और क्या करती थी? प्रार्थना करती थी. प्रेयर्स. देखिए, बता रहे हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह अपने चरखे पर बैठी रहती थी और रिसाइटिंग प्रेयर्स में प्रार्थना भजन करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो, तो ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद, सी रिलैक्स्ड, थोड़ा सा वह राहत लेती थी. फॉर व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, वह उस समय, उस दौरान क्या करती थी? जो चिड़ियाँ होती थी, गौरैया, छोटी चिड़िया स्पैरो, उनको खिलाती थी. व्हाइल शी साइट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठी रहती थी. ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेकिंग मीन्स क्या करती? तोड़ती थी द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. बिट्स मीन्स टुकड़ा, तो जो रोटियां होती थी उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, कई सौ छोटी छोटी चिड़िया कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों तरफ एकत्रित होती थी. क्रिएटिंग ए वर्टिएबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग्स, और जो चिड़िया होती थी, छोटी चिड़िया, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी
वे चर्पिंग मीन्स ट्विटरिंग, चर्पिंग चिड़िया की आवाज होती है, ट्विटरिंग या चर्पिंग, वे ची ची करते उनको पागल बना देती थी, चचहाट होती थी चिड़ियों की। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया तो आती थी और पर्च बैठ जाती थी, ऑन हर लेग्स, उनके दादी माँ के पैरों पर बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ चिड़िया, शोल्डर्स मीन्स कंधे, तो कुछ चिड़िया दादी माँ के कंधों पर बैठ जाती थी, सब इवन साइट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया क्या होती थी उनके सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, जब ऐसा चिड़िया बैठती थी दादी माँ क्या करती थी, मुस्कुरा देती थी, मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। चिड़िया जब उनके सिर पर बैठ जाती थी, कंधे पर बैठ जाती थी, लेकिन दादी माँ उससे मुस्कुराती थी और उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट, ये सबसे प्रसन्नचित, हैप्पीएस्ट यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, हाफ आवर ये आधे घंटे का जो समय था सबसे प्रसन्नचित आनंददायक समय रहता था, ऑफ द डे फॉर हर, दिन का ये दादी के लिए आधे घंटे का जो समय था सबसे खुशहाल, सबसे प्रसन्नदायक, प्रसन्नचित दिन होता था। तो क्वेश्चन पैसेज आप 8 पैसेज देखिए, पैराग्राफ नंबर 8 बता रहे हैं, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर मीन्स आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहा, कहाँ, डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया, टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय कर लिया। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ अपसेट होगी, माने उनको दुख होगा, मेरी दादी माँ परेशान हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, क्योंकि वह दादी माँ उनको बहुत अधिक प्यार करती थी, तो इसलिए वह सोच रहा है कि जब मैं, अब क्या होता है जब मैं जाऊंगा तो मेरी दादी माँ परेशान होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और अवे मीन्स दूर, मुझे 5 वर्ष दूर रहना था, और एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, एंड एट हर एज, और उसकी अवस्था में वन कुड नेवर टेल, कोई कह नहीं सके, कोई बताएगा नहीं, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी, मेरी जो दादी माँ थी वह, उसको विश्वास था, मेरी दादी को तो विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक नहीं हुई, सेंटिमेंटल मीन्स होता भावुक होना, वे भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक आर शो एनी इमोशन, लेकिन न तो बातचीत की, न तो कोई इमोशन, कोई भावना दिखाई, कोई भावना दिखाई, न तो बात की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो ओठ थे वे प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका मन खोया हुआ था किसमें, इन प्रेयर माने प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो अंगुलियां थी वर बिजी, वह व्यस्त थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो अंगुलियां थी अपनी माला फेरने में व्यस्त थी, जो माला ली थी उस अंगुलियों से माला को फेर रही थी, उसमें उनकी अंगुलियां व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, अब उन्होंने चुपचाप, साइलेंटली माने धीरे से चुपचाप, सी किस्ड वह चुंबन ली, किसकी, माई फोरहेड मेरे मस्तिष्क, मेरे ललाट की उसने चुपचाप धीरे से चुंबन लिया। और एंड व्हेन आई लेफ्ट आई
cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। बता रहे हैं कि जब मैं चला तो मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा। बता रहा है कि जब वह उसकी दादी माँ उसका चुंबन ली, जब वह चला वहां से, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं छोड़ा चला, आई चेरिज्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट माने गीला पुता हुआ, इम्प्रिंट्स माने जो निशान था, जो गीले निशान थे, एज परहैप्स द लास्ट सिग्न ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद वह जो गीली छाप थी वो अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसने उसको अपने मन में संभाले रखा। तो पैराग्राफ 9 देखेंगे आप। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 वर्ष के बाद मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उन्हें स्टेशन पर मिला। 5 वर्ष के बाद आया और मैं पुनः उनसे क्या किया, स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वे एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी शब्दों के लिए, कहने के लिए शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, 5 वर्ष के बाद मैं घर चला आया और उनसे, अपनी दादी माँ से मैं स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो अभी भी एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी, मतलब उस समय भी वो ज्यादा बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अब भी शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड व्हाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers। बता रहे हैं, और जब उन्होंने अपनी बाहों से भर लिया, जब मेरी दादी माँ ने मुझको अपने बाहों में भर लिया, I could hear her reciting her prayers, मैं फिर सुना क्या, उनकी जो प्रार्थना थी, जो वह प्रार्थना कर रही थी, मैं उनको फिर से सुना, प्रार्थना गाते हुए मैंने अपनी दादी माँ को सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यद्यप मेरे आने के पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विथ हर स्पैरो, उनका जो सबसे प्रसन्नचित खुशहाल क्षण था, वेयर विथ हर स्पैरो होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, तो सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ जो बीता, जिन्हें वे पहले से अधिक देर तक खिलाती रही तथा हंसी से फटकारती रही। तो यहाँ पैराग्राफ नंबर 10 देखेंगे। इन द इवनिंग चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुई। शी डिड नॉट प्रे, शाम के समय में वो प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित की, जमा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और क्या की, एक पुरानी ढोलक लेकर के, एक पुरानी ढोल ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुरानी ढोल ली और स्टार्टेड शुरू कर दी, टू सिंग गाना गाने शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड, कई घंटों तक सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द
डिलापिडेटेड ड्रम, वह कई घंटों तक जो ढीली ढाली जो ढोलक थी उसको कई घंटों तक बजाती रही। एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रही। sang गाती थी, होम कमिंग घर आने के, ऑफ वॉरियर्स योद्धाओं के घर आने के गीत को वह गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब बता रहे हैं कि वी हैड टू परस्यूड, हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। परस्यूड हर टू स्टॉप, मतलब उनको रोकने के लिए अधिक जोर नहीं डालना पड़ा। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तो उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन, वह पहला अवसर था, पहली बार था जब से मैंने उन्हें नोन जान पाया था, देख पाया था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वह पहली बार था जब मैंने उनको देखा कि वह प्रार्थना नहीं की थी। यह पहला अवसर था, पहला क्षण था। देखे नया तो पैसेज नंबर 11 देखेंगे आप लोग। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली ही सुबह वह बीमार हो गई। मेरी दादी माँ क्या हो गई? बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, माइल्ड मीन्स हल्का थोड़ा सा बुखार था, ज्वर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हम लोगों को बताया दैट इट वुड गो, कि ये इट वुड गो मीन्स द फीवर वुड गो, बुखार जो है, फीवर जो है, ज्वर, वह उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग अलग सोचती थी। मेरी जो दादी माँ के विचार थे वे अलग अलग थे, वह अलग अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, वह हम लोगों को बताई कि अब उनका अंतिम समय था। दैट हर एंड माने समापन, अंत, वाज नियर अब नजदीक था। शी सेड दैट, वह बताई कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। वह हम लोगों को बताई कि उन्होंने कहा कि चूंकि वे अपने अंतिम समय से के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी, अपने अंतिम घंटे में कुछ समय प्रार्थना करने के लिए भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। जो वह प्रार्थना करना भूल गई थी, उस हमारी दादी माँ के पास हमसे बातों में नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। पैसेज नंबर 12 देखेंगे। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इसका क्या किया? प्रोटेस्ट माने डिनाई, इनकार करना, विरोध करना। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं किया। इग्नोर्ड माने अनसुना किया, ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, शी ले पीसफुली इन बेड, वह बिस्तर पर शांत पूर्वक लेटी हुई। टेलिंग हर बेड्स, अपने जो भजन थी उसको कर रही थी, अपनी प्रार्थना कर रही थी, माला फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यद्यपि इससे पहले कि हम संदेह करते, सस्पेक्ट हम लोग संदेह करते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके ओठ गति करना, हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी उनके निर्जीव उंगलियों से गिर गए। जो माला अपने हाथ में फेरती थी उनकी निर्जीव
अंगुलियों से माला गिर गया। इवन फेल फ्रॉम हर लाइवलेस फिंगर्स। अ पीसफुल पॉलर स्प्रेड ऑन हर फेस। एक शांत पूर्वक पीलापन स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर स्प्रेड माने फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम लोग जान गए कि शी वॉज डेड, कि मेरी दादी माँ का मृत्यु हो गई है, वो मर गई थी। लास्ट पैसेज देखेंगे। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। हमने रीत रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी मन रीत रिवाज कस्टम। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी। रीत रिवाज के अनुसार हमने उनको बिस्तर पर से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको दादी माँ को जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ रेड श्राउड, और एक सफेद रेड मिस लाल श्राउड मिस कफन, तो उस लाल कफन से मैं उनको ढक दिया था, तो उनके ऊपर एक लाल कफन डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग माने दुख प्रकट करना, दुख प्रकट के कुछ फ्यू आवर्स कुछ घंटों के बाद वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। हमने क्या किया? वी लेफ्ट हर एलोन, हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट माने व्यवस्था करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल, उनके जो फ्यूनरल अर्थी जो होती है उसकी व्यवस्था करने के लिए हम उनके दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। उन्हें लेफ्ट मीन्स उनके कमरे में गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम लोग उनके कमरे में गए। विथ रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो बता रहे हैं कि शाम को सायंकाल हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। इन द इवनिंग शाम को वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके कमरे में गए। विथ क्रूड स्ट्रेचर, एक जो स्ट्रेचर है जिसपे बैठाकर बुजुर्ग लोगों को या पेशेंट को डुलाया जाता है। टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, मतलब उनको दाह संस्कार करने के लिए वहाँ स्ट्रेचर को लेकर गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब बता रहे हैं कि सूर्यास्त हो रहा था। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, एंड हैड लिट हर रूम, उनका जो कमरा था लिट मतलब उसमें रोशनी थी, उस पर जल पूरा जो कमरा था उसमें प्रकाश था, सुनहरी रोशनी चमक रही थी। एंड बरामदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन, और बरामदे में एक सुनहरी ब्लेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण थी, चमक रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग आंगन के वी स्टॉप्ड, हम लोग रुक गए। हाफ वे माने आधे रास्ते में। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में आधे रास्ते पर हम लोगों ने रुका। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ वह मृतक पड़ी हुई थी। एंड स्टिफ राइब्ड इन द रेड श्राउड, और जहाँ वे कफन में लाल कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़िया, हजारों गौरैया। सैट स्कैटरिंग ऑन द फ्लोर, वे फर्श पर बैठी हुई। स्कैटरिंग, वह चचहा रही थी, हजारों जो चिड़िया थी ची ची कर रही थी। ट्विटरिंग, चचहा रही थी। देयर वॉज नो
चिरूपिंग चर्पिंग, अब वहाँ चिरूपिंग, वहाँ अब कोई पक्षियों की चहचहाट नहीं थी। हमें करंट बैठी थी, ची ची नहीं कर रही थी। हमें पक्षियों पर देयर वॉज नो चर्पिंग, मतलब कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों ने चिड़ियों के लिए दया दिखाया, हमें चिड़ियों पर दया। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फ्रॉम देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वह इस रोटी को टुकड़े टुकड़े कर डाली। द वे माई ग्रैंड मदर, जिस तरह मेरी दादी माँ करती थी। यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी उसी तरह माँ ने टुकड़े को कर डाली। एंड थ्रू इट टू देम, और इस रोटी के टुकड़े को उन चिड़ियों को फेंक दी, चिड़ियों की तरह। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी के टुकड़े की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कार्प्स ऑफ, जब हम लोगों ने अपने मृतक दादी माँ के शरीर को लेकर चलने, कैरिड ले जाने लगे, लेकर चले। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे शांत पूर्वक चली गई, वे लोग उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर था, सफाई वाला तो जो था, उसने क्या किया, स्वेप द ब्रेड, वे रोटी के क्रम्स, जो रोटी के टुकड़े थे उसको क्या किया, झाड़ू से इकट्ठा किया, और क्या किया, क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उसको ले जा करके इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। थैंक यू।